सवाल ये है कि ज़्यादातर लोग क्यों नहीं बना पाते अपनी पहचान? क्या उसका कारण आपको पता है? मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जरा देखना कि ये गलती हम तो नहीं कर रहे। समझो क्या होता है। पहला, उनके पास कोई विजन गोल मुझे बनाना ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम आपको पता है एक यूट्यूब के ऊपर एक बंदा है रवि गुप्ता, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो बंदा बोलता है कि यार ट्रेनर जो होते हैं ना जिम में, तो वो जब जिम करने वाले लोग होते हैं तो उनको मारते हैं, उनको नेगेटिव बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता। तो लोगों को थोड़ा जोश आता है, लोग एक्स्ट्रा करते हैं। बोलता मैं जाता हूं, मेरे को बोला कि तेरे से नहीं होगा, तो मैं जोश में आके ज़्यादा नहीं करता, मैंने मान लिया मेरे से नहीं होगा। ये 4 साल से जिम का ट्रेनर है, ये बोल रहा है मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा देखा होगा उसने, मैं मान लेता। तो अधिकतर लोग पता है मान लेते हैं मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, और इसके लिए वो कभी सोचते ही नहीं। आप जरा पूछना अपने नियर डियर फ्रेंड से, यार मर्सिडीज गाड़ी कैसी रहेगी यार अगर परचेस करें, पता है क्या बोलेगा? अरे अपने लिए थोड़ी है। अभी को पूछ के देखो। आप खाली जस्ट बोलना यार लाइफ में यार कम से कम ना 100 करोड़ का एक घर बनाना है। क्या करेगा इतना बड़ा घर बना के? समझो है ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं है। कई बार पता है आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो बैक बेंच पे हम लोग बैठते थे, सब लोग जर्नली बैठते होंगे बहुत सारे, तो पता है उनको जब बोलते हैं यार तू पढ़ पढ़ पढ़, क्या करेंगे फर्स्ट आके? क्या करेंगे फर्स्ट आके? अपना काम सिर्फ पास हो जाना है, उतने में अपने को चलेगा। तो क्या ज़रूरी है 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करना? अभी आप में से कितने लोगों ने 12th फेल देखा? उसमें एक पांडे होता है ना, उसमें पांडे उसके पापा को वो बार बार फोन करके क्या बोलता है? पापा इस बार नहीं अगले बार कर लेंगे, और पक्का कर लेंगे। और करता क्या? हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों की यही सोच है, कहने के लिए वो बोल देते करेंगे ठीक है, लेकिन वो उसके लिए कभी भी कोई विज़न गोल नहीं बनाते कि करना है, ऐसे करूँगा, ये करूँगा। तो पहला कारण है कि 90% लोग जो अपनी पहचान नहीं बना, तो उनके पास पहचान बनाने का कोई सपना ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है। और कहते हैं ना, आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। अभी मैं ना एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, रेज ऑन योर सैलरी, बहुत बढ़िया किताब है, नेपोलियन हिल का। उसमें एंड्रू कार्नेगी बिजनेसमैन, इंडिया के बहुत बड़े हैं, सॉरी वर्ल्ड अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने नेपोलियन हिल ने पूछा, सर आप अपने लाइफ में इतने सक्सेस हुए, इतने कामयाब हुए, आपने इतनी बड़ी स्टील की कंपनी बनाई, तो आप अपने सक्सेस के प्रिंसिपल शेयर करो। तो उन्होंने कुछ 16-17 प्रिंसिपल शेयर किए इस किताब के अंदर। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके पास एक सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, आप कुछ करने की कोशिश ही नहीं करोगे। और अधिकतर लोगों के पास में कुछ करने के लिए नहीं है। एक्चुअल में हो क्या गया पता है? आज हम एज एग्जांपल हम जॉब कर रहे हैं ना, तो हमारी रूटीन फिक्स हो गई है, करना कुछ नहीं है, हमारी रूटीन फिक्स हो गई है। 7 बजे उठना है तो आंख खुल जाती है, समझो। 9:30 बजे इधर पहुंचना है तो कैसे भी करके हम इधर पहुंच जाते हैं। इधर आने के बाद में हम घड़ी का वेट करते हैं 6 बजे और हम घर जाए। हमारा आज का आने का कोई लक्ष्य था ही नहीं कि आज मैं ऑफिस जाऊंगा और ये चीज करूंगा। समझो, हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे स्कूल के अंदर, तो पता हम पढ़ाई कैसे करते थे? 2 घंटे पढ़ना है बस, 2 घंटे पढ़ना नहीं है, घड़ी का देखा 6 बजे बैठना, 8 बजे उठ जाना। उस बीच में कुछ भी, कभी हम जाते थे चाय लाने के लिए, कभी जाते थे कुरकुरे लाने के लिए, कभी है ना थोड़ा बहुत काम कर लेते तो थोड़ा पढ़ लेते। एक्चुअल में 2 घंटे हमने स्पेंड किए, पढ़ाई नहीं की, हमने 2 घंटे स्पेंड किया और हमें ऐसा लगता था कि मैंने ये पढ़ाई की। समझो, अभी ये
इस एग्जाम्पल मूवी का अगेन मैं बताता हूँ, उसके अंदर पता है वो लड़की एक टाइम मशीन लेकर आती है, वो घड़ी स्टॉपर लेकर आती है, और वो बताता क्या है कि भाई आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम 200 वर्ड्स के अंदर आपको देना है, कितने में? 2.5 मिनट में। तो वो बोलता है कि मैं 2 मिनट में करूंगा। दैट इज प्रिपरेशन। इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना समय मेरे पास में है, एक क्वेश्चन के लिए मुझे इतना समय मैक्सिमम देना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। दैट इज प्रिपरेशन। और वो तभी हो सकती है जब आपके पास में कोई गोल हो, कोई ड्रीम हो, कोई विजन हो। आज हम बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारे स्कूल में जब हम सेमिनार्स करते हैं ना, पूछते हैं बच्चों को, आप बीकॉम क्यों कर रहे हो? आप बीकॉम क्यों कर रहे हैं? सर 12वीं पास हो गई थी तो बीकॉम करना था। क्यों कर क्यों रहे? बीएससी क्यों कर रहे? इवन आप देखोगे आज एमबीए पढ़ाई करने के बाद में लोग आते हैं, उनको उनके ही सब्जेक्ट का कुछ नहीं आइडिया होता है, अपने खुद के सब्जेक्ट के बारे में उनको नहीं पता। लोग एचआर पढ़ के आते हैं, एमबीए इन एचआर पढ़ के आते हैं, उसके बाद भी एचआर के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं। मार्केटिंग पढ़ के आते हैं, मार्केटिंग में कैसे कंटेंट बनाना है कुछ नहीं आइडिया, कितने तरह की मार्केटिंग नहीं आइडिया। दैट मीन कि उन्होंने वो पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए की है। आप लोग ही सोचो, आप लोगों को पाइथागोरस का सिद्धांत याद है? समझो क्यों? क्योंकि हमें यह बताया गया था ये 12 नंबर का या 8 नंबर का आता है, पढ़ लो तो तुम्हारा 12 नंबर या 8 नंबर फिक्स है। हमने रट्टा मार लिया, हमने रट्टा मार लिया। खाली हमने वहां देखा क्वेश्चन में पाइथागोरस का सिद्धांत सिद्ध करो, बस हमने वो जो रटा था दर 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 कंप्लीट। सर मेरा 12 मार्क्स तो इसमें फिक्स। ऐसी कितनी सारी चीजें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, हमने उस टाइम पे खाली पढ़ा। आज याद है? थोड़ा बहुत याद है, समझना। तो कई बार हमारे लाइफ का कोई गोल या ड्रीम ना होने के कारण हम अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाते। एज एग्जांपल मानो आज कितने लोगों के स्ट्रगल स्टोरी हम सुनते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए, किसी भी कामयाब इंसान के लिए। अभी रिसेंटली आप देखोगे ना, ये रेमो डिसूजा, वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड, उसकी स्टोरी देखो। वो एक बैक डांसर था, एंड जब वो बैक डांसर था ना, तो उस टाइम पे उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बताया जब मैं बैक डांसर था तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं, ये कोरियोग्राफी मुझे करनी है, एंड दैट्स व्हाई ही चूज कोरियोग्राफी। एंड आज वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड है। समझो, हर इंसान की खुद की। आप प्रभुदेवा की आप स्टोरी सुनो, बंदा रेडियो के ऊपर गाने आते थे, उसके ऊपर नाइट में सब सो जाते थे ना, नाइट में सब सो जाते थे, रात में 1 बजे 2 बजे वो किचन में जाके उस रेडियो के गाने के ऊपर प्रैक्टिस करता था। क्यों? क्योंकि उसको डांसर बनना था। समझो, जाकिर हुसैन कौन है? बाल काटने, समझो, जाकिर हुसैन तबला बजाने वाला। आज भी बंदा, समझो, जाकिर हुसैन तबला बजाने वाला, आज भी बंदा सुबह 4 बजे उठ के 4 से 6 घंटे रियाज करता है तबला बजाने का। 4 से 6 घंटे वो रियाज करता है तबला बजाने का, एंड दैट्स व्हाई आज वन ऑफ द बेस्ट तबला बजाने वाला है। समझो, तो ये सब लोग, पता है, आप समझो, लता मंगेशकर आज भी गाने गाती है, अपने चप्पल निकाल के गाती है, क्योंकि उसने गाना नहीं, उसने गाने को पूजा है। हम पूजा करते हैं जिस तरीके से भगवान की, उस तरीके से वो माता सरस्वती की पूजा करती है, ये समझ के कि मैं जो गा रही हूं ना, वो माता सरस्वती मेरे अंदर या मेरे कंठ में विराजमान है। सबका एक ड्रीम था, सबका एक सपना था, और जिसका सपना होता है ना, वही लाइफ में कुछ ग्रो करता है। हम 12th फेल मूवी देख रहे थे ना, तो उसके अंदर वो आपने देखा होगा, एक डीसीपी होता है, डीएसपी, दुष्यंत कुमार। चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, और वही उसका सपना बन जाता है।
मुझे इनकी तरह बनना है। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है, अगर पावर सही इंसान के हाथ में हो तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो ज़्यादातर 90% या 95% ले लो, उनके पास सबसे पहली चीज़ जो नहीं होती है वो है कोई गोल या कोई विज़न नहीं होता अपनी पहचान बनाने के लिए। आज स्टूडेंट को पूछो आप क्यों MBA कर रहे हो? सर एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आप क्यों इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हो? क्योंकि एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाए। पर्पस नहीं है। तो पहली चीज़